नमस्कार दोस्तों, मैं अन्नू यादव। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए माता लक्ष्मी की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। उनके 3 बच्चे थे। साहूकार बहुत समझदार और धार्मिक था। सुबह उठकर स्नान आदि करके सूर्य देव को जल अर्पित करता था और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करता था। जबकि साहूकारनी उसकी विपरीत एक आलसी महिला थी। ना तो सुबह जल्दी उठती थी, न झाड़ू पोछा करती, न खुद स्नान करती, ना ही बच्चों को स्नान कराती थी। साहूकार ने उसे कई बार समझाया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर झाड़ू पोछा किया करो, स्नान आदि करके चौका किया करो, बच्चों को भी स्नान आदि कराया करो। देखो हमारा घर कितना गंदा रहता है। जिस घर में गंदगी होती है वहाँ कभी बरकत नहीं आती, अन्य धन की कमी रहती है, अशांति छाई रहती है और माँ लक्ष्मी की जगह दरिद्रता का वास रहता है। लेकिन साहूकारनी पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। एक दिन शाम के समय घर का सामान खरीदने के लिए साहूकारनी जा रही थी। तभी माँ लक्ष्मी ने एक सुंदर महिला का रूप धरा और उसके सामने आकर बोली, बहन, क्या तुम्हारी ललटेन के रोशनी से मुझे भी ये रास्ता पार करवा दोगी? तो साहूकारनी बोली, हाँ ज़रूर, लेकिन तुम कौन हो? तुम्हें पहले कभी गांव में नहीं देखा। तब माँ लक्ष्मी बोली, मैं शहर से यहाँ अपनी बहन के यहाँ आई हूँ। दोनों बातें करते करते रास्ता पार कर रही थी तो साहूकारनी बोली, बहन, तुम कल सुबह मेरे घर आना, हम खूब बातें करेंगे। अगले दिन माता लक्ष्मी साहूकारनी के घर पहुँची और घर की दशा देख बोली, बहन, तुम क्या अपनी घर की साफ सफाई नहीं करती? घर कितना गंदा है, चौका भी गंदा पड़ा है, बच्चों ने भी गंदे कपड़े पहने हैं। तब साहूकारनी बोली, बहन लक्ष्मी, मुझे साफ सफाई करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तब माता लक्ष्मी बोली, तुम एक बार मेरे कहने से घर को साफ तो करो, तुम्हें सब अच्छा लगने लगेगा। तब माता लक्ष्मी बताती गई और साहूकारनी घर का काम करती गई। घर की सारी साफ सफाई कर चूल्हा लीपा और बच्चों को नहलाकर साफ वस्त्र पहनाए। फिर साहूकारनी खुद नहाई और साफ कपड़े पहनकर तैयार हो गई। इस तरह माता लक्ष्मी साहूकारनी के घर रोज आती और उससे घर की साफ सफाई करवाती। इस तरह कई दिन बीत गए। साहूकार ये देखकर बहुत खुश हुआ। घर में साफ सफाई रहने से बरकत होने लगी। घर में अन्य धन के भंडार भर गए। साहूकारनी की पड़ोसनों ने जब उसकी तरक्की देखी तो उनसे रहा नहीं गया और साहूकारनी से पूछने लगी, अचानक तुम्हारे दिन कैसे फिर गए? तो साहूकारनी बोली, मेरी एक सहेली है लक्ष्मी, वो रोज आती है और मुझसे घर की साफ सफाई करवाती है। उसी ने मुझे ये सिखाया है। मैं उसका कहना मानती हूँ और मुझे अब साफ सफाई करना, नहाना धोना अच्छा लगता है। तो वे सब बोली, ऐसी कैसी सहेली है जो रोज आती है और सफाई करवाती है? किसी दिन उसे रोकना और हमें भी उनसे मिलवाना। दूसरे दिन जब माता लक्ष्मी आई तो साहूकारनी ने उन्हें जाने नहीं दिया और बोली, बहन, मेरी पड़ोसने मुझे कल ताना मार रही थी कि कैसी सहेली है तेरी, रोज आती है और चली जाती है, तेरे घर रुकती क्यों नहीं है? तो आज मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। अब तुम इस चौकी पर बैठ जाओ। तब माता लक्ष्मी बोली, बहन, मैं तो राजा महाराजा के घर भी नहीं बैठती, तो तेरे घर कैसे बैठूं? पर साहूकारनी नहीं मानी और हाथ पकड़कर माता लक्ष्मी को चौकी पर बैठा दिया। तभी माता लक्ष्मी ने साक्षात दर्शन दिए। साहूकारनी आश्चर्यचकित हो गई और माता लक्ष्मी के चरणों में गिरकर प्रणाम करने लगी। उस दिन से माता लक्ष्मी साहूकार के घर विराजमान हो गई और साहूकारनी के
अन्य धन के भंडार भर गए। हे माता लक्ष्मी, जैसी कृपा साहूकार और साहूकारनी पर करी, वैसे ही इस कथा को कहते, सुनते और हुकार भरते सब पर करना, सबके अन्य धन के भंडार भरना। जय माँ लक्ष्मी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर भेजें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देती हूँ। खुश रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।